लोग केमिकल से लगा लेते हैं, जब चाहे तब लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अदरक कौन कौन से मंथ में लगाई जाती है और 100% ग्रो होती है, क्योंकि जो वह तरीके बताते हैं। बाहर में तो हर टाइम अदरक मिल जाती है, लेकिन हम लोग गार्डनर्स लोग चाहते हैं कि अपने घर में जब सब कुछ लगाते हैं तो अदरक भी हम लोग अपने घर की ही खाना चाहते हैं। कौन से मंथ में ले सकते हैं, अदरक लेने के क्या तरीके होते हैं, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अगर आपको अदरक लगानी है, अदरक, घुइयां, मैं आपको एक चीज कभी नहीं बताती, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको आइडिया देती हूँ, क्योंकि कई व्यूवर्स की डिमांड आ जाएगी हमको हल्दी बोना बता दीजिए, कुछ लोग बताएंगे हमको घुइयां बता दीजिए। तो इसीलिए मैं ये मेथड एक बताती हूँ, तो मैं एक मेथड से 4 उपाय बता देती हूँ आपको। ये है हमारी प्यारी सी अदरक, और अदरक के जैसे अदरक है सेम मेथड हल्दी का होता है, सेम दिखने में भी हल्दी और अदरक सेम होती है। अगर आप दोनों चीजें, तो ये है मेरी प्यारी अदरक। और अदरक लगाने के क्या तरीके होते हैं, हम लोग किस टाइप की अदरक लेते हैं जो अदरक हम लोग लगा सकते हैं। दिखाई थी इतनी हल्दी हार्वेस्ट किया था, तो ये खैर मेरे झूठ नहीं बोलती हूँ, आप जानते हैं। ये मैंने बाजार के ठेले से ही खरीदी है अदरक। और अदरक जब बिल्कुल सूखी हो जाती है, जब बिल्कुल सूखी होती है अदरक, और यहाँ पर पॉइंट देखिए आप अदरक के, ये पॉइंट होते हैं अदरक निकलने के। ये पॉइंट है अदरक की अच्छी खासी यहाँ से ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है अदरक की, ये यहाँ जितने ये पॉइंट बने हैं इसको हम लोग आंखें बोलते हैं। ये हम लोग के बीज होते हैं, ये हम लोग के सीड होते हैं, यहीं से हम लोग की अदरक ग्रो होती है। तो अदरक आप चाहें तो पूरी सजी सजी अदरक भी ऐसे लगाइए और इस तरह से मट्टी में दबा दीजिए। तो आपकी एक मेथड ये भी होता है कि मतलब आपने अदरक ली और आपने यूं डाल दी और ऐसे मट्टी में दबा दी। तो ये हमारा फार्मूला सक्सेस होता भी है और नहीं भी होता है। क्यों? लोग अदरक अगर लगाना चाहें, अगर आप लोग शौकीन हैं अपने गार्डन की हर्बल अदरक खाना, अपने गार्डन की खाना, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लोग अदरक अपने ठेले से लीजिए, सब्जी वाले से लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए कहाँ कहाँ इसकी आंखें निकली हैं। तो मैंने देखिए जितनी अदरक ली हैं आपकी आंखें निकली हो, ये देखिए, ये सारी आंखें हमारी जो होती हैं। अदरक लगाने का जो मेथड होता है और पूरे साल का प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा सब्र करना होता है। यह अदरक अदरक इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी वीआईपी होती है कि इसका पूरा साल प्रोसेस चलता है। मतलब पूरे हमारे 9 महीने 10 महीने लगते हैं इसको पूरे टाइम होने में। जब हमारा पूरा 10 महीना हो जाता है तब ये अदरक हमारी पकने लगती है। जब इसके पत्ते धीमे धीमे सूखने लगते हैं तब हमारा 10वां महीना पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, तब आपको एक अदरक से कम एक अदरक से 1 किलो अदरक मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? एक अदरक से 1 किलो, आपको विश्वास ही नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरी वीडियो पहले की भी देखी होगी। मैंने एक एक तरीके बताए हैं कि हमारे सिर्फ एक अदरक से हमने कितनी सारी अदरक हार्वेस्ट की। तो अगर आपके पास जगह है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, छोटे छोटे, उसमें आप अपने सीड अगर खाली बोना चाहते हैं तो इतना सा मुश्किल से 10 इंची गमला ले लीजिए। एक अदरक लगानी है तो आपका मेथड ये भी हो सकता है कि आप 10 इंची गमला भी लगा सकते हैं, और इसमें आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने एक टुकड़ा लगाया। तो एक टुकड़े से क्या होगा, आपका कम से कम इस 10 इंची गमले में मुश्किल से अगर आएंगी 4-5 साइज की अदरक, मुश्किल से 4-5 अदरक के टुकड़े निकलेंगे जब पूरा 1 साल हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि हम 4-5 टुकड़े ना लें, हम ढेर सारे अदरक लेना चाहते हैं, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, साल भर का इंतजार कर रहे हैं भाई, तो अच्छे से ही अदरक लगाएंगे ना। तो कभी भी अगर आपको अदरक ग्रो करनी है, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, आपके पास जगह है, तो शुरुआत अगर आपको करनी है तो 10 इंची गमले से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस मैं बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे प्रोसेस लेना है, क्या क्या मट्टी लेनी है, कब आपको शिफ्टिंग करनी है, कौन कौन से महीने में कौन सी खाद डालनी है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं हमेशा कोई चीज दिखाती हूँ तो ये परमानेंट चीज दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये परमानेंट चीज दिखाई है, मतलब मेरा ये इतना बड़ा तसला है और बहुत गहराई है इसमें, तो कम से कम मेरा 1 किलो 1.5 किलो अदरक इसमें आराम से निकल आती है। क्योंकि हर साल मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, ये बोरियां होती हैं। मैंने इन बोरियों में लगाया है, तो इसमें तो मेरी अगर जैसे निकलेगी 1-1.5 किलो अदरक निकलेगी, इसमें मेरी कम से कम 10 किलो अदरक निकल आती है। क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी है, 10 किलो अदरक बहुत आराम से निकलेगी, कभी भी बो के देख लेना। तरीके लेकिन मेरे होने चाहिए, बिल्कुल सॉलिड तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप पूरा साल भर में इतनी ढेर सारी अदरक लोगे। तो 1 किलो अदरक का मेथड, 4 टुकड़े का मेथड, 1.5 किलो अदरक का मेथड और 10 किलो अदरक का मेथड मैं बताऊंगी। यहाँ हमने लिया है तसला, एक तसला ले लिया है हमने। इस तसले को हमें क्या करना है, सबसे पहले ड्रेनेज होल बनाना है। अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते हो तो इतना बड़ा तसला लीजिएगा, शिफ्ट करना चाहते हो तो छोटा तसला लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ आपको क्या बताई हूँ क्या नहीं बताई हूँ। तो यहाँ नीचे ईंटे, पत्थर, कंकड़ जो भी आपको ड्रेनेज होल के लिए
लगाना होता है वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ड्रेनेज होल हमारे जब तक मजबूत नहीं होंगे तो मट्टी हमारी कीचड़ बन जाएगी, पानी ड्रेन नहीं होगा और धीमे धीमे जब मट्टी कीचड़ जैसी होगी तो कभी भी आपकी अदरक पनपेगी नहीं। क्योंकि अदरक का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है सूखा, ड्राई। अदरक कभी भी अगर लगती है तो बिल्कुल ड्राई चीजों में लगती है, मतलब उसकी मट्टी बिल्कुल हल्की भुरभुरी होनी चाहिए और पानी 1 सेकंड के अंदर भी रुकना नहीं चाहिए तसले में। अगर पानी आपका रुका तो आपकी अदरक आज नहीं 2 दिन बाद सड़ जाएगी, क्योंकि आपने ड्रेनेज होल अच्छे नहीं बनाए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना होता है ड्रेनेज होल का। सबसे पहले हमने देखी यहाँ ड्रेनेज होल खूब अच्छे से बनाए हैं और जाती है फरवरी से लेके अप्रैल और मई तक आप लोग अदरक आराम से लगा सकते हैं। अप्रैल से स्टार्ट होता है, मैंने वो फरवरी से स्टार्ट होता है, मैं फरवरी में लगा चुकी हूँ, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसका परिणाम जो निकला है वो भी बताऊंगी। तो हमने फरवरी से स्टार्ट कर दी, अब मार्च निकल गया, अब ये अप्रैल आ गया। तो अप्रैल में हम अपना अदरक लगाने का मेथड ले रहे हैं। अदरक अब हम मई में, इस समय अप्रैल में लगाएंगे तो ये हमारी हार्वेस्टिंग कम से कम दिसंबर या जनवरी में होगी। दिसंबर या जनवरी में होगी हार्वेस्टिंग, समझ रहे हैं आप? तो इतना मंथ, अप्रैल के मंथ में हम लोग कभी भी सीडलिंग बोते हैं तो कोकोपीट पाउडर इसलिए लेते हैं क्योंकि कोकोपीट पाउडर में नमी होती है और नमी बनी रहती है, क्योंकि इसमें अदरक बिल्कुल सूखेगी नहीं और मट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। मेरा मतलब है कि मट्टी ड्राई तो करनी है लेकिन चिपचिपी कीचड़ वाली मट्टी नहीं करनी है। तो मट्टी में हमेशा नमी भी होनी चाहिए सीड में, क्योंकि तभी तो सीड आपका पनपेगा जब उसमें हल्की सी नमी होगी। तो तक बाजार की चीजें आपको दिखाती नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे नारियल के छिलके ले लिए हैं, कोकोपीट पाउडर की जगह मैं यहाँ पे नारियल के छिलके बिछा दूंगी, क्योंकि ये नारियल के छिलके भी हमारे करोड़ों गुना हमारे अपने काम आते हैं। जब भी हम लोग कोई भी टब भरते हैं, कुछ तसला भरते हैं, कोई बैग लगाते हैं, तो हम लोग अपने कचरे में ही हर चीज उगाना चाहते हैं तो पड़ेगी। और अप्रैल में, अपनी अप्रैल मई में अदरक गर्मी में ही लगाई जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडक देने के लिए, मट्टी नमी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लेयर 1 कोकोपीट की बिछा दी। इसके बाद % भी फंगीसाइड ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बाउल देख लीजिए, ये मेरी पूरी 10% मैंने राख ली है। राख की जगह आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, हल्दी की जगह आप फंगीसाइड नीम खली का यूज कर सकते हैं, नीम पाउडर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राख का इस्तेमाल किया है और पूरी 10% मैंने राख ले ली है। तो सबसे पहले हमको ये राख मिलानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे राख मिलाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते जाएंगे मट्टी बना के। तो हमने एक लेयर यहाँ पे सबसे पहले राख की लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि नीचे हमारा फंगस कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एक लेयर हमने राख की लगा ली। इसके बाद हम सूखी पत्तियां जो अपने गार्डन की होती हैं, आप चाहे तो सूखी पत्ती की अपनी कंपोस्ट लीजिएगा। मैंने कंपोस्ट भी ले रखी है, अपने गार्डन की ही कंपोस्ट ली है, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन एक तरीके होते हैं मेरे कि मैं आपको एक बकेट भरना बताती हूँ, किस तरह से बकेट भरना चाहिए। तो ये मैंने पूरा एक लेयर इस तरह की लगा ली। अब ये मेरी क्या है, ये मेरा पूरा नीम, ये इसका पत्तियों का पूरा ये मेरा है, ये मेरी लीफ कंपोस्ट है और घर की ही लीफ कंपोस्ट है। और यहाँ मैंने गार्डन सॉइल रखी है। तो मैंने यहाँ पे 40% कम से कम ये अपनी लीफ कंपोस्ट लेनी है और 40% अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, क्योंकि 20 और 10% हमारी नीम खली हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे कम इसका यूज किया है राख का, क्योंकि मैं हर चीज आपको अपनी, क्योंकि घरेलू चीज हम बता रहे हैं तो घरेलू चीज में इतना वो नहीं रहता है, हम नाप तौल बहुत उससे बता रहे हैं कि जिससे कि आपकी कोई भी दिक्कत ना हो मट्टी की लेयर लगाने में। तो यहाँ हमने ले ली सबसे पहले 40 लीफ कंपोस्ट के बाद अपनी ये गार्डन सॉइल लगा ली। अब गार्डन सॉइल लगाई हमने, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि मट्टी हमको ड्रेनेज बनानी है। ड्रेनेज बनानी है तो हमको ड्रेनेज बनाने के लिए मट्टी का क्या करना है, सबसे पहले हमने ये अपना पूरा यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको करके, ये हमने ले ली है रेत। अपने अदरक में सबसे ज्यादा भाग इंपॉर्टेंट जो होता है वो अदरक का, इसका होता है रेत का। रेत कभी भी आप अगर अदरक लगाते हैं, अगर आपने रेत नहीं मिलाई मट्टी में, तो आपकी मट्टी धीमे धीमे उसमें फंगस आ जाता है, चाहे आपने कितनी भी नीम खली डाली हो। क्योंकि हमने रेत मिलाने का मतलब होता है मट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है, उससे पानी बिल्कुल 1 सेकंड भी अपना पानी नहीं रुकता है। तो इसलिए रेत हम लोग को हमेशा मिलानी चाहिए। ये मैंने पूरी कम से कम 20% रेत मिलाई है, 20% रेत मिलाई है भर भर के। तो 2 कटोरे मेरे ये रेत के हो गए। और ये पूरी मैंने अपनी लीफ कंपोस्ट रख ली है, पूरी मैंने 40% आपको बताई। 40% मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट ले ली, 40% लीफ कंपोस्ट ले ली। अब मैंने यहाँ पे अपना 40% गार्डन सॉइल ले लिया। गार्डन सॉइल ले लिया, इसको बहुत अच्छे से हमको मिलाना है। सबसे पहला जो हम लोग का वर्क होता है मिलाने का होता है, क्योंकि हमने इसमें फंगीसाइड भी खूब अच्छे से डाल दिया है। अगर हम लोगों ने मट्टी अच्छी नहीं लगाई तो आप कभी भी किसी चीज की ग्रो नहीं कर सकते हैं, कोई सी चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं ले सकते हो।
कई मेरे व्यूअर्स होते हैं जो बोलते हैं हमने तो कोशिश करी, आपके ही मेथड से लगाया, लेकिन नहीं लगी। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाता है उसमें, इस वजह से ये हमारी गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमने पूरा अच्छे से मिला लिया है, सारा मट्टी खूब अच्छे से मिला ली हमने, क्योंकि नींव हमने नीचे अच्छी मजबूत डाली है, तो हमने ऊपर ऊपर का हिस्सा अपना इस हिसाब से लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अदरक मैंने बता दिया है अदरक कैसी लेनी है। ये देखिए, आप चाहें तो अदरक के टुकड़े भी कर सकते हैं, ये जैसे मैंने ये आपको दिखाया था ना, एक टुकड़ा करके ये। तो ये अगर आप लगाएंगे ऐसे, ये लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको फंगीसाइड जरूर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टिप में फंगीसाइड लगाइए और ऐसे अदरक लगा दीजिए। तो ये मेथड भी आपका कारगर हो जाता है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उसका हो सकता है मेथड फेल हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से टुकड़े ट्राई फिर जो नए व्यूअर्स हैं वो मत करिएगा। जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो गार्डन सब कुछ जानते हैं, ये हमारी पूरी अदरक के मेथड होते हैं। ये हमने अदरक ऐसे बिछा दी, बस यहाँ पे, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हम लोग का आता है, नीचे से जड़ निकलती, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट का हिस्सा आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हम लोग के सबसे बड़े टिप्स होते हैं अदरक लगाने के। ये देखिए, ये अदरक हमने लगा दी और हमने क्या करना है, इतना बड़ा हमारा ये तसला है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। ये देखिए, इतनी इतनी दूरी बनाए रखेंगे, कम से कम ये हमारे 4 उंगली का फासला रखिए, मतलब 2-2 इंच का फासला रख लीजिए। इस तरह से अदरक लगा लेंगे और ये अदरक लगा लेंगे। बस एक गमले में आपने सिर्फ 5 टुकड़े रखने हैं, आप चाहें तो उसके मैंने बता दिया ना, ये इस तरह से करना है। इसके बाद फिर से अपनी ये गार्डन सॉइल लगा लीजिए, चाहे अपनी लीफ कंपोस्ट इसके ऊपर फिर से बिछा दीजिए। ये अपना सबसे बड़ा और 100% फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपका कभी फेल नहीं हो सकता। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको रखना है सेमी शेड में। सेमी शेड में रख देंगे, हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे। अब हमने एक गमले में कितनी अदरक डाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये अदरक हाथ ही नहीं लगाना है और बिल्कुल भूल जाना है कि आपने तसले में अदरक लगाई थी। कभी भी ट्राई मत कीजिएगा कि खोद के देखें अदरक निकली कि नहीं, अदरक की जड़ निकली कि नहीं, कभी मत ट्राई करिए। अगर आपने ट्राई कर ली तो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो नए लोग होते हैं उनको जागरूकता होती है कि हमारा फार्मूला निकला कि नहीं, जड़ रूट निकली कि नहीं, क्योंकि जड़ निकलने में ही इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अंकुरित जरूर निकल जाते हैं, अंकुरित इसीलिए निकलते हैं क्योंकि ये मेथड हम लोग का बहुत टाइम लगाता है। इसके बाद अब आपको हल्का सा इसका पानी का छिड़काव कर देंगे। इतना पानी डालेंगे एक बार में, आज का डेट रिपीट, अपना डेट लिख लीजिएगा कि पानी आपने कब डाला। इसके बाद आपको सिर्फ पानी का छिड़काव करना है, तालाब जैसा पानी बिल्कुल नहीं भरेंगे, सिर्फ तालाब जैसा कभी भी नहीं भरना है, चाहे आपकी मिट्टी कितना ड्राई हो, क्योंकि हमने इतना ऐसा इंतजाम किया है कि नीचे हमारी नमी बने ही बनी रहेगी। अब इसको आपको सेमी सीड में रख देना है, ये सेमी सीड में आप रख देंगे इसको। उसके बाद कम से कम आपका पूरा 1 महीना 2 महीने बाद, आप 1 महीने के बाद जब हमारे 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब आपकी हल्की हल्की सी 1-1 इंच की अदरक निकलनी शुरू हो जाएगी। एक इंच की मैंने बताई है, सिर्फ इतनी अंकुरित निकलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारा पूरा 2 महीने का रिजल्ट है, पूरा 2 महीने की अदरक है। ये देखिए, ये मैंने आपको बो के दिखाई थी, अब मैंने एक ही में जैसे इसमें लगा दिया है। लगाई सिर्फ 2 अदरक थी, लेकिन 2 अदरक में कितनी सारी आंखें होती हैं, इसीलिए हम बताते हैं आपको, अगर आपको शिफ्ट नहीं करनी है तो सिर्फ 1 अदरक लगाइएगा। 1 अदरक मैंने बड़ा टुकड़ा लिया था, अब इसमें देखिए कितनी आंखें थी, जितनी आंखें थी उतने अंकुरित निकले हैं, लेकिन पूरा 2 महीने का रिजल्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 महीने में सिर्फ इतनी इतनी इसमें डंडी निकलती है। तो ये हमारा पूरा 2 महीने का रिजल्ट है, देख लीजिए कितना खूबसूरत 2 महीने का रिजल्ट आ गया है। ये मेरा फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया है। अब इसको आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये इतना हो गया 4-5 इंची, अगर आप इसकी पूरे साल, क्योंकि हमना पूरा साल में ही अदरक निकलती है, तो आप अगर चाय बनाना चाहते हैं तो आप इनकी अदरक की पत्तियां, इनकी पत्तियां को कट कीजिए। जितनी कट करेंगे उतनी ही अच्छा रिजल्ट आता जाएगा। जैसे हमारे 2 महीने बीते, 3 महीने बीतेंगे, 3 महीने बाद आप इसकी पत्तियों का पूरा साल आनंद उठा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पुलाव में तेज पत्ते की जगह अदरक के पत्ते डाल सकते हैं। ठाट कंप्लीट हो जाएंगे, दिसंबर का महीना आ जाएगा, तब ये अदरक हमारी इतनी इतनी बड़ी हो जाएगी। जब इतनी इतनी अदरक हमारी बड़ी हो जाएगी, कम से कम ये आपकी 8-8 इंची, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है इसका। उसके बाद अपने आप पत्तियां सूखने लगेंगी। दिसंबर का जब पूरा मंथ बीत जाएगा, जनवरी आ जाएगी, तब आप पानी डालना छोड़ दीजिएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद आपकी पत्तियां जब सूख जाएंगी, तभी आप समझ जाएंगे कि हमारी अदरक पक गई है। आपको हर 2 महीने में इसमें फर्टिलाइजर जरूर डालना है, क्योंकि हम पूरा अभी हमने लीफ लगाई तो ये मिट्टी धीमे धीमे कम होती जाएगी। उसके बाद इसमें आप गोबर की खाद 2 महीने बाद गोबर की खाद कर सकते हैं, कम से कम आधा किलो गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा। या तो मेरा मानना है, मैं तो
खाद बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। तो फर्टिलाइजर से क्या, अगर आपका गमला हल्का लग रहा हो, मिट्टी की जरूरत लेयर लगाने की पड़े, तो उसमें गोबर की खाद लगा लीजिएगा। नहीं तो हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार फर्टिलाइजर जरूर डाल लीजिएगा। चाहे गोबर का खाद का फर्टिलाइजर डालिए, चाहे अपनी सब्जियों के छिकल के फर्टिलाइजर डालिए, चाहे आप इस तरह की चीजों का, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कौन कौन से फर्टिलाइजर डालती हूँ समय के अनुसार, उस तरह के फर्टिलाइजर डालते रहेगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, बहुत सारी अदरक की वीडियो पड़ी है, ठाट से देख सकते हैं, क्योंकि जब हम आपको कोई चीज बताते हैं कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाती है। इतना कुछ बताना होता है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो हमारी पहले की जो जेड उसमें जानकारी होती है, तो आप आराम से देखा करिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।